मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। कुल्लू चौहान की एपिसोड जो बोलम 9 है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। 10 में क्या हुआ उस पर ही बात करेंगे। पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। भाई फातिमा फ्लावियस का जो सीन है वो देख के बड़ा मजा आया। इजहार हो गया भाई, फातिमा का इजहार हो गया, लव हो गया फ्लावियस से। और फ्लावियस यही परेशान है कि वो फातिमा को कैसे बताएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन सिनेरियो है। एक तो हम शुरू से चलते हैं कि कैसे हेक्टर को फ्लावियस ने मामू बनाया और ओरान को बचा भी लिया और साथ में ये भी साबित कर दिया कि वो वफादार है हेक्टर का। हेक्टर को यकीन नहीं आया, उसने ये भी साबित किया कि वो कितना ईमानदार है। सारी चीजें करके उसने एम्परर को भी ऐसा चकमा दिया कि फ्लावियस जो है वो हेक्टर की नज़र में बहुत अच्छा बन गया। अब वहाँ पे वो अलाउद्दीन को फ्लावियस सब बताया था कि भाई ये सीन है और तुम लोग को बस चौकन्ना रहना पड़ेगा। वहाँ पे बड़ी बड़ी फौजें मंगाई है इसने, हेक्टर ने, तो तुम लोग बस अपनी प्रिपरेशन तैयार रखो। और आन फिर अपनी अपनी प्रिपरेशन वगैरह पूरी तरीके से तैयार रखता है और फिर सारी चीजें दिखाते हैं। एस्परोचा को बचाता है, एस्परोचा उसके से बड़ा मसला मसाइल करती है। वहां से डेफनी पीछे पड़ी होती है एस्परोचा के, पर बचत हो जाती है एस्परोचा की। और डेफनी का अभी तक राज नहीं खुला कि डेफनी जो है वो नाइट टेम्पल्स वालों के साथ है। साथ में डेफनी अब्दुल रहमान को चिपक जाती है, वो एक कॉमेडी सीन था। उसके बाद जो है उस्मान बे की तबीयत खराब हो गई। उस्मान साहब का जो है ऐसा लग रहा है कैरेक्टर को एंड किया जा रहा है। जिस हिसाब से चल रहे हैं उस्मान साहब का किरदार, मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट सीजन में उस्मान साहब को रखते, सेकंड सीजन में उस्मान साहब को बेशक ये लोग हटा दें, पर फर्स्ट सीजन में इनको रखना चाहिए उस्मान साहब को, क्योंकि उस्मान साहब को देख के अच्छा लग रहा होता है हमें। हालांकि उनका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है ओरान में, पर फिर भी अच्छा लगता है उनको देखते हुए। पर उनकी तबीयत बहुत खराब खराब रह रही है, तो मैं भी हो सकता है बुरसा की फतह से पहले पहले जो है उस्मान साहब का जो किरदार है उसको हटा दे। भाई ये बुज़दैक साहब की क्रिएशन है, वो हिस्ट्री को कैसे करते हैं वो तो तुम लोग पता है। मलून खातून जो है वो अलीमा के पास जाके बोलती है मेरी प्यारी बच्ची, फातिमा बोलती है मेरी प्यारी बच्ची। फातिमा वहाँ पे गेम कर देती है, तुम जहेज लेकर आती है फातिमा का। फातिमा मना कर देती है, बोलती है मैंने शादी नहीं करनी। बड़ा टाइट सीन था ये, दो तीन टाइट बड़े सीन थे। फिर फ्लावियस उससे बोलता है फातिमा से भाई इज़हार मोहब्बत करो, तो कर देती है फातिमा। अब यहाँ से फ्लावियस ये परेशान है कि अगर उसकी हकीकत पता चली तो नफरत करने लगेगी। और फ्लावियस का थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में भी दिखाया जा रहा है कि वो बंदा जो है अच्छा है, बस मिसगाइडेड है। और चारगुताई ने भी बोल दिया भाई अगर ये मुसलमान हो जाए तो जबरदस्त हो जाए बात। जैसे चारगुताई पहले मुसलमान नहीं था, जब बाद में हुआ तो कितना जबरदस्त था। तो हमें लगता है कि ऐसे ऐसा वो हिंटे दे रहे हैं कि फ्लावियस को ऐसे ऐसा मुसलमान करेंगे, उस्मान साहब के किरदार को साइड कर देंगे और शामिल को भी वापस ले आए लोग अपने आप। शाह पता है इतना कोई इंपॉर्टेंट किरदार नहीं था शामिल। कुल्लूश उस्मान में भी इसको बड़ा बुरा भला कहा जाता था कि फारिग किरदार है, पर ये फिर आ गया। और इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जंगजू जैसी कि इसको लाना जरूरी था। बाकी जो है तुरगुत वगैरह को कोई सीन नहीं, ना बाला का कोई सीन अभी तक बताया। बाला जो अपनी थी कुल्लूश उस्मान वाली, उसको एक नया ड्रामा मिल गया सुना है। अब क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत सारी चीजें इस एपिसोड में देखने मिली। दोस्तन जो है वो हलीमा उसको दिल ले बैठी है, फातिमा को भी समझ आ गया। बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। वहाँ नीलोफर जो है वो अपने हौरान के चक्कर में एस्परोचा को जेल में डलवा दिया। उसने मेरे हौरान को तुमने नुकसान पहुंचाया तो चल भाई। तो वो जेल में बेचारी है एस्परोचा और वो डेफनी। और डेफनी को भी इसलिए डाल दिया हिफाजत के लिए कह रहे हैं, पर वो हिफाजत सही है, डेफनी को डाला सही किया। अब्दुल रहमान का एक अलग सीन चल रहा है कि उसकी रोमांटिक जो एंगल है दिखाए जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है वो देख के। एक्टर को पता चल गया है कि जो है फ्लावियस जो है वो मिला हुआ है ओरान से, वो किस तरह से हमला करेगा फ्लावियस पे ये देखना है। फ्लावियस बच पाएगा ये देखना है। फ्लावियस जब येगत की दुर्गत बनाता है वो देख के बड़े मजा आया, क्योंकि वो कहता है भाई तू फातिमा से शादी करेगा है, और उसको खूब पीटता है। तो उसको खूब पीटता है। तो अब येगत जो है वो परेशान है, यार मैं किधर से मैं फंस गया पूरी तरह। अब येगत चाह रहा है कि एक्सपोज करे वो मर्चेंट को, वो मर्चेंट है फ्लावियस। अब अगर फातिमा को ये पता चल गया कि फ्लावियस है वो, और फिर वो उससे फिर येगत से शादी करेगी क्या फातिमा? और ये देखने लायक है, ये देखने लायक होगा। और क्या कहते हैं, ये तो बोलम 10 में मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई जबरदस्त किस्म की हिंट आने वाली है। एक तो ये कि उस्मान साहब का किरदार शायद 10 में खत्म कर देंगे ये, और फिर उसके बाद जो है फ्लावियस की हकीकत जो है वो शायद येगत एक्सपोज कर दे। और अगर एक्सपोज कर देगा फातिमा का दिल टूटेगा, फातिमा फिर येगत से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर फ्लावियस किस तरह से मनाएगा, क्या सीन होगा, ये देखने लायक होगा। मुझे लगता है ये इस तरफ जा रही है काज। तो तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी बताना कि तुम लोग को आज की एपिसोड कैसी लगी। बोलम 10 के लिए हम वेट कर रहे हैं कि फातिमा को राज पता ही चलने वाला है और फिर फातिमा बैंड बजा देगी फ्लाइव्यूज की। पर फ्लाइव्यूज और फातिमा जब भी स्क्रीन पे आते हैं मजा आ जाता है देख के। ये पहले ऐसे है कि इनकी पेयरिंग को इतना पसंद किया जा रहा है कि ईगत को बुरा भला बोला जा रहा है, और ईगत बाकी उस पर्सनैलिटी के बिल्कुल
उल्टा है, वो बेचारा कोशिश कर सकता है, साइड किरदार बना हुआ है। असली कोशिश तो फ्लेवियस ने की है और वो सब लोगों को पसंद भी आ रही है। अब तुम लोगों का क्या कहना, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।